ललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दुआ सीरीज़ का इंट्रोडक्शन है, डे 1 है हमारा, और रोज़ हम एक नया टॉपिक दुआ से रिलेटेड जो होगा वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और जो आप सीखेंगे आपने उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। दुआ सीरीज़। इस दुनिया में जब भी हमारा किसी बड़े बंदे से कांटेक्ट होता है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो हम बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अब हमारे सारे काम इसके थ्रू निकल आएंगे, ठीक है। हमें पता होता है एक पीछे हमारी सपोर्ट है, कोई मसला हुआ तो ये पीछे से आके हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी एक बैक हो जाएगी, है ना। तो हम बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं कि अब ये हमारे काम निकलवाएंगे। तो बेसिकली जब हम उन पर डिपेंड करते हैं तो हम कमज़ोर हो रहे होते हैं। तो ये लोग आपके काम करने पर कादिर नहीं है जब तक अल्लाह ना चाहे, ठीक है। और वैसे भी लोग इस दुनिया में कब किसी का काम करते हैं? जब उनको भी उससे कोई फ़ायदा पहुँचने वाला हो, या उससे करीबी हो, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, और ये भी ऑल टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। जैसे एक बादशाह है, उसने अपने दरबार के बाहर दरबान बिठाए होते हैं, तो पहले आपको उनसे इजाज़त मांगनी पड़ती है, फिर आप बादशाह तक पहुंच सकते हैं और आप अपनी जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप उस तक लेके जाएंगे। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप आसानी से नहीं जा सकते। इसी तरह से अब आपको सेक्रेटरी से बात करनी पड़ती है, राइट, और फिर आप अपना मसला उनके पास लेके जाते हैं। लेकिन जितना जितना हम किसी पर डिपेंड करते हैं हम उतना उतना कमज़ोर होते जाते हैं। हम समझते हैं सारी पार इसी बंदे के पास है, अब इससे हमारा कांटेक्ट हो गया है मतलब हर मसले का हल अब हमें मिल जाएगा। लेकिन ये दुआ सीरीज़ के बाद इंशाअल्लाह आपका एक ऐसी हस्ती के साथ आपका कनेक्शन जुड़ने वाला है जिसके कब्जे में ये सारे बादशाह हैं, जिसके कब्जे में सारे प्रेसिडेंट्स हैं, राइट। वो ऐसी ज़ात है जो इस कायनात को चला रही है, इसका पूरा सिस्टम चला रही है। ये वही कायनात जिसमें कई लोग बादशाह बने हुए हैं, फिरौन बने हुए हैं, इन सब की जो लगाम है ना वो उस रब के हाथ में है, ठीक है। ऐसी ज़ात जो किसी को अता कर दे तो कोई रोक नहीं सकता। जिसको अल्लाह अता करना चाहे, सारी कायनात के लोग, सारी पार्ट्स, सारी ताकतें मिल जाएं तो वो रोक नहीं सकती जिसको अल्लाह अता करना चाहता हो। और जिसे अल्लाह रोक ले कोई चीज़ कि वो उसके लिए नहीं है और अल्लाह उसको नहीं देना चाहता, तो पूरी कायनात क्यों ना मिलके कोशिश कर ले, उसको वो चीज़ नहीं मिल सकती, कोई उसको अता नहीं कर सकता। हमारी जानों का, हमारी मालों का, हमारी इज्जतों का, हमारी हर सांस का, हमारी हर धड़कन का रब, उसका कंट्रोलर अल्लाह की ज़ात है। वो ज़ात जो बंदों की तमाम ज़रूरियात से वाकिफ़। अल्लाह को पता है आपको किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है। वो रब जो बंदों के मामले में बहुत रहीम है, वो रब जो अदल करने वाला है, जो इंसाफ करने वाला है और जो ज़्यादती करने वालों को पकड़ने वाला है, ऐसा है आपका रब। इंशाअल्लाह इस दुआ सीरीज़ के एंड में आपका जब अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, बल्कि आप इतने निडर हो जाएंगे, आपको किसी की परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने सिफारिश लेके जानी है तो अल्लाह के पास लेके जानी है, बंदों के पास नहीं लेके जानी, ठीक है। और वो काम जो बंदे कहते हैं कि वो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, आपके लिए वो बेहद आसान होने वाला है। और आप कहेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आपका कनेक्शन अपने रब के साथ जुड़ जाएगा जिसके इख्तियार में सारी पार्ट्स। हम कहते हैं वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कुदरत रखने वाला वो रब। तो जब आपका उस अजीम रब के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा तो आप इतने पुरसुकून हो जाएंगे, आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है।
ठीक है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी से इजाजत नहीं मांगनी पड़ेगी अल्लाह तक जाने की। अल्लाह की लाइन तो ऑनलाइन है 24/7, जब मर्जी हाथ उठाएं अल्लाह से मांगे। वो रास्ते जो सबके लिए कांटों वाले होंगे, ऐसे रास्ते जिनको लोग सोच कर भी उनको खौफ आए कि हम इस पर कैसे चल सकते हैं, हम तो 2 कदम भी इन रास्तों पे नहीं चल सकते। और आपका जब दुआओं के जरिए अल्लाह से कनेक्शन बनेगा, आपका तवक्कुल स्ट्रांग होगा, आप हिम्मत करके वहां से गुजर जाएंगे। ऐसे ऐसे हालात से आप गुजर जाएंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे, आपसे पूछेंगे कैसे किया तुमने, कैसे कर लेते हो तुम, कैसे कर लेती हो। और आप अपने आप को आफियत और हिफाजत के एक अजीम हसार में महसूस करेंगे। यानी आपको लगेगा कि आपके इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी है। ठीक है, जैसे आप लोग अपने घरों के बाहर जब गार्ड्स रखवाते हैं ना, तो आप बड़े सुकून से रात को सो जाते हैं कि हाँ बाहर है कोई प्रोटेक्शन करने वाला। तो जब आपके पास टफेस्ट टेस्ट भी आ जाएगा ना, बहुत मुश्किल, तो आप वहां पे भी क्या कहेंगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। और लोग हैरान होकर पूछेंगे कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर। लोग चल नहीं पाएंगे उन रास्तों पे और आप अल्लाह का नाम लेंगे और चल पड़ेंगे कि मेरे रब का हुक्म है तो रब आसानियां पैदा करेगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसी अनहोनी चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये हुआ क्या है। और आप भी मेरी तरह यही बात कहेंगे कि अल्लाह की दुनिया बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हमने दुआ का मतलब सीखना है, दुआ क्या होती है, कैसे मांगे। तो इन सब के लिए आपने ये पूरी सीरीज जो है वो ध्यान से सुनी है और लोगों पे डिपेंड करना आपने छोड़ देना है। आपने अपने रब को पहचानना है। मुश्किल से मुश्किल वक्त आप पे आ जाए, आपने यही सोचना है कि ये सारे मामलात का इख्तियार तो अल्लाह के पास है। अब कितने लोग हैं इस वक्त जो ऐसी सिचुएशन में होंगे कि लोगों का इंतजार कर रहे होंगे, कि लोगों के जवाब का इंतजार कर रहे होंगे कि अब हमारे लिए क्या फैसला आने वाला है। कई लोगों ने किसी की जमीनें जो है अपने पास अपने कब्जे में रख ली होंगी और वो बड़े मजलूम होंगे और उनके पास कोई वे आउट नहीं है, कैसे वो बाहर निकले। और वो बड़े आम से लोग हैं, वो किसी की सिफारिश नहीं डाल सकते। ठीक है, वो बड़े बेबस हैं कि अब हम क्या करें, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा है। तो इंशाअल्लाह उनको यकीन आ जाएगा आपके एक ज़ात जो इस हर चीज़ पे कादिर है, इस पूरी दुनिया पे कादिर है, अब वो मेरे साथ है। आपको अल्लाह के आगे सरेंडर करना है, अपनी सारी बातें, सारी हाजात, सारी ख्वाहिशात, किसी ने जुल्म किया, ज्यादती की, वो सब कुछ अल्लाह के हजूर रख देना है और फिर अल्लाह से दुआ मांगनी है। और फिर दुआ जब मांगेंगे तो फिर डाउट नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये भी हमारी सीरीज में आएगा इंशाल्लाह कि दुआ कैसे मांगनी है आपने। तो अपना हर गम, अपनी हर डिमांड, अपनी हर ख्वाहिश अल्लाह के सपोर्ट करनी है और अल्लाह से दुआ मांगनी है। कोई आपको कहेगा ना कि वो शख्स तुम पे जुल्म करने वाला है, उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, ये हो जाएगा, ये काम छोड़ दो, तो आपने फिक्र नहीं करनी। आपके तो दिल में सुकून होगा ना कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी जात खड़ी है। ठीक है, मैं उसकी हिफाजत में हूँ, मैं आफियत में हूँ, तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और आप, मैंने कहा ना, अपने डर हो जाएंगे। आपके दिल में किसी का डर नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जब तक अल्लाह मेरे साथ है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब दुनिया की हर बड़ी से बड़ी हस्ती के जो लोग मोहताज होते हैं, आप नहीं होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जिसके मोहताज होंगे, जिसके दर पे आपको जाना है, वो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात होगी। जब आप अल्लाह के आगे झुक जाते हैं तो आपको बंदों के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में हम जब लोगों से कुछ मांगते हैं, 1 दफ़ा मांगते हैं, 2 दफ़ा मांगते हैं, वो दे देता है, लेकिन उसके बाद आपको क्या जवाब मिलता है कि तुम्हारी तो आदत बन गई है मांगने की, या वो हमें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, हमारी कॉल्स अटेंड नहीं की जाती ताकि इसने फिर हमसे कोई डिमांड करनी है। लेकिन हमारा जो रब है ना, वो खुश होता है कि बंदा उसे मांगे। यानी जूते का तस्मा भी अगर आपका टूट जाए तो वो भी आपने रब से मांगना है, और रब इस बंदे से खुश होता है कि ये बंदा सिर्फ मुझसे मांग रहा है। कई लोग शर्म के मारे दुआओं के लिए हाथ ही नहीं उठाते कि छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसके लिए हम क्यों मांगे। लेकिन हमें मांगना आना चाहिए। ठीक है, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमें तभी से हमें ये सिखाया जाना चाहिए। जब हम छोटे थे हमें नहीं सिखाया जाता, लेकिन हमें सिखाया जाना चाहिए कि दुआएं मांगनी चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी
तो मेरी जो दादी माँ थी वो मेरे सामने नमाज़ पढ़ा करती थी, कुरान पढ़ती थी। तो जब मुझे मेरे पेपर्स होते थे तो जाने से पहले मैं अपनी दादी माँ से कहती थी कि आप मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि मुझे ये यकीन था कि इनकी दुआएं जो है ना वो ज़रूर कबूल होंगी। तो मैं उनको कहती थी कि आप मेरे लिए दुआ करना, और वो मुझे ये कहती थी कि ये पढ़ लेना पेपर से पहले, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, और वाकई पेपर बहुत अच्छा हो जाता था। तो वहाँ से मैंने ये सीखा कि हाँ, अल्लाह सुनता है। उस छोटी सी उम्र में मुझे ये पता चल गया कि अल्लाह सुनता है। हाँ, फ़राइज़ की अदायगी नहीं करती थी, तब इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ये पता चल गया कि एक ज़ात है जो सुनती है। फिर अपना हर मामला बचपन से ही अल्लाह से डिस्कस करना शुरू कर देना, अल्लाह को बताना शुरू कर देना, अल्लाह ये चाहिए, और फिर अल्लाह कबूल भी करता था, और फिर वो सब चीज़ें मिल भी जाती थी। तो फिर पता चल गया कि अल्लाह की तो ज़ात है, जो अल्लाह कोई ना कोई पावर तो है जो मेरी बातें सुनता है। मैं किसी को नहीं बता सकती, लेकिन चुपके से रात को अपने रब से बातें कर लिया करती थी। ठीक है, जब भी दिल करता था अल्लाह से दुआएं मांग लिया करती थी, और अल्लाह दुआओं का रिस्पॉन्ड करता था। मुझे याद है जब मेरे मास्टर्स के पेपर थे तो हमारा एक सब्जेक्ट था, ड्रामे का सब्जेक्ट था। तो उसमें क्वेश्चन आता था आई थिंक 15 नंबर का, उसमें रेफरेंस आपने लिखना था, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो जब मैं पेपर देने गई तो उससे पहले हमारे टीचर्स ने कहा था कि अगर आपका एक भी वो क्वेश्चन मिस हो गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएंगे, आपकी सप्ली आ जाएगी। अब पूरी ज़िंदगी में जिसने कभी सप्ली नहीं देखी और इतने बड़े लेवल पे आकर उसको कहा जाए कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन हुआ तो आपकी सप्ली आ जाएगी। तो मैं पेपर देने गई और आप यकीन करें कि मुझसे वो 2 क्वेश्चन गलत हो गए। वो कैसे हो गए, उसमें आपने लिखना था कि कहाँ से सीन लिया गया, किस एक्ट से लिया गया, तो मैंने वो गलत कर दिया। अब मैं घर आई हूँ और मुझसे पूछा साहब ने पेपर कैसा हुआ है, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताई और झूठ भी नहीं बोला, बस कहा कि ठीक हो गया। और अल्लाह से चुपके चुपके दुआएं मांगना शुरू कर दिया, अल्लाह मुझे पास कर दे, इस दफ़ा आपने पास कर दिया तो ये मुआवजा हो जाएगा। एक क्वेश्चन पे बंदा फेल हो जाता है, मैंने तो वो 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला बस आप इस दफ़ा निकाल दें मुझे। सारे स्टूडेंट्स इसी तरह ही दुआएं करते हैं ना, तो मैं शुरू से करती थी, लेकिन अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था मेरे साथ, और मैंने बहुत दुआएं की और मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरे साथ ये हो गया है। और हमें किसी को बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अपने जो हालात हैं वो अल्लाह के सामने ही बताने चाहिए, अपने जो वीकनेसेस हैं वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ही बतानी चाहिए, ठीक है ना। और क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपको तसल्ली देने की बजाय और ज़्यादा परेशान कर देते हैं, ठीक है ना, कि अब ये क्या होगा, अब तो ऐसे हो गया, तो आप ऑलरेडी परेशान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई मोटिवेट करने वाला है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये बंदा मुझे मोटिवेट करेगा और मेरे दिल की हालत जो है बदल जाएगी। तो जब मेरा रिजल्ट आया मास्टर्स का, तो तब जो है वो यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट मार्क्स है 64 एंड आई गॉट 54, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इतनी हैरान, उसके बाद मैंने सबको बताया कि मैंने ये ब्लंडर किया था और अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बचपन में ना बच्चों को अल्लाह से जोड़ना चाहिए दुआओं के ज़रिए, क्योंकि बच्चे बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ सकते। आप उनको कहेंगे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, वो उनके लिए बड़ी भारी हो जाती है। चलें वो पढ़ लेते हैं, आप उनको आदत डाल देते हैं, आप उनको कहते हैं कुरान पढ़ें, 10 नेकियां मिलेंगी, इन सब चीज़ों से आप बच्चों का कनेक्शन जोड़ते हैं। लेकिन जो चीज़ दुआ है ना, उसको उनको फ़ौरन रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे आपके बच्चे आपसे कुछ मांगते हैं, पापा मामा हमें ये चाहिए, तो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन आप उनको कहेंगे बेटा आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपको देगा, ठीक है ना। तो वो कि किस पर डिपेंड करेंगे, आप पे नहीं करेंगे, वो अल्लाह की ज़ात पे करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी में कई मुकामात पे आप अपने बच्चों के लिए मौजूद नहीं होंगे, कुछ चैलेंजेस उनको अकेले फेस करने हैं, ठीक है। तो जब आप अपनी बजाय उनका कनेक्शन अपने रब से जोड़ देंगे, फिर वो घबराएंगे नहीं, उनको जहां मर्जी छोड़ें, उनको पता है कि अल्लाह हमारे साथ है। कई बच्चे होते हैं जब हॉस्टल में चले जाते हैं तो वहां से अपनी अम्मी को अब्बू को फोन करके रो रहे होते हैं, हमारी ये कंडीशन है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, हमारे पेपर्स हैं, बड़ा मुश्किल सीन है, ये सब कुछ बताते हैं। तो उनका अपने रब से अगर कनेक्शन होता स्ट्रांग तो वो परेशान ही ना होते कि हाँ अल्लाह हमारे साथ है। तो बचपन से आपको बच्चे जो हैं आपसे कोई चीज़ मांगे, आप दे सकते हैं उनको, लेकिन आप थोड़ा सा डिले देके उनको ये कहेंगे बेटा आप अल्लाह से मांगे। एक तो छोटी मोटी चीज़ है, और एक बहुत बड़ी डिमांड करते हैं, कहते हैं बेटा आप अल्लाह से मांगे, आप अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला आपको दे देगा। इसी तरह से बीवियां जब वो शोहरों से मांगे तो शोहर दे तो सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनकी बीवी का कनेक्शन अल्लाह से स्ट्रांग हो तो बोले अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर देगा। मेरा भाई जो है ना, वो मुझसे जब कोई चीज़ मांगता है ना, तो मैं उसको ये कहती हूँ आप अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह आपको ज़रूर देगा। उससे क्या होता है कि मेरे साथ जुड़ने की बजाय वो अल्लाह से जुड़ जाते हैं। और मेरी ज़िंदगी का मकसद, इन मोटिवेशनल ऑडियोज़ का मकसद क्या है? मैंने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ ये कि मैं आपके मसले सुन लूँ बस। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको आपके रब से मिलवा दूँ, आपको वो रास्ता दिखा दूँ जो रब ने मुझे दिखाया, कि मुझे किसी पर डिपेंड नहीं करना, मुझे अल्लाह के पास जाना और मुझे अल्लाह से मांगना है और बस।
और आप निडर हो जाएं। लाइफ में बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आए तो आप अल्लाह के आगे हाथ उठाएं, आप बंदों के आगे हाथ ना उठाएं। यही मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं अल्लाह की क्रिएशन को अल्लाह से जोड़ दूं। बस मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की जिंदगी बदल जाए और रब आपसे खुश हो जाए और हम सब जन्नतों में दाखिल हों एक दूसरे का हाथ पकड़ के। इंशाल्लाह ऐसा होगा। ठीक है। जब मैं दीन की तरफ आना शुरू हुई थी तो मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ किया करती थी कि या रब्बुल आलमीन मुझे ज़ाया होने से बचा लें, या रब्बुल आलमीन मुझे चुन लें। और अभी मैं इस वक्त आपको ये दुआ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप ये महसूस करेंगे कि यस अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है तो आपको यकीन आएगा और आप भी अल्लाह से दुआएं मांगेंगे। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, अल्लाह से वो मेरी दुआएं थी काफ़ी साल पहले कि अल्लाह ताला मुझसे दीन का काम करवा ले, अल्लाह ताला मुझे चुन ले। उसका रिजल्ट आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें, ये रब का कमाल है। तो जो भी बंदा अल्लाह से दुआ मांगेगा वो कभी मायूस नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं खुद कहती हूँ या रब्बुल आलमीन वलम्मकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, मैं आपसे मांग के कभी मायूस नहीं हुई। और हमेशा दुआएं आपको ऐसी मांगनी चाहिए। अल्लाह की रहमत को उभारना है हमने इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला मैं कभी भी आपसे मांग के मायूस नहीं हुई। तो जब पहले मायूस नहीं तो अल्लाह कहेगा कि अब भी इस बंदे को अभी भी मायूस नहीं करूंगा, इसको मैं हाली हाथ नहीं लुटाऊंगा, इसका दामन में भर के भेजूंगा। पॉजिटिव होकर दुआ मांगेंगे। सब कुछ इंशाल्लाह हम दुआ सीरीज में जरूर सीखेंगे। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जितनी भी जिंदगी आपने गुजार दी अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, अल्लाह से आपका कनेक्शन नहीं हुआ, आपको ये भी नहीं पता था कि अल्लाह की ज़ात है क्या, तो अब दुआओं के ज़रिए आपने अपने अल्लाह ताला से जुड़ जाना है। इंशाल्लाह हर हाजत हर चीज़ अल्लाह के आगे लेके जानी है। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करने वाला है और वो रब ज़रूर दुआ कबूल करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जब हमें वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ख्वाहिशात एक खूबसूरत शक्ल में मिलेंगी तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये सब कुछ अपने अल्लाह से मांगा था। कुछ चीज़ें बगैर मांगे मिल जाती हैं। आपकी सांसें आपको बगैर मांगे मिली है ना, आप अपनी वजह से तो नहीं इस दुनिया में आए। ठीक है। आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपको मिल रही है, आंखें कान ये सब कुछ अल्लाह ताला ने आपको बगैर मांगे दिया। आपके माँ बाप बहन भाई सब कुछ आपको बगैर मांगे मिला। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अल्लाह ताला से खुद मांगनी पड़ती हैं, जिनमें एक चीज़ हदायत है। ठीक है। तो जब वो चीज़ें जो आपने मांगी थी जब आप उसको अपने सामने देखेंगे, उसकी ताबीर आप अपने सामने देखेंगे तो आपका दिल और आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। जो आपने अल्लाह से मांगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहेंगे कि मैंने कोई चांस मिस नहीं किया। स्पेशली रमज़ान में मैंने सबको कहा था और आप लोगों ने भी इस तरह किया होगा कि एक दुआ की लिस्ट बना ली थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और उसके बाद भी जब दुआएं आपकी कबूल होंगी तो आप टिक लगाते जाएं कि ये भी कबूल, ये भी कबूल, ये भी कबूल। इससे क्या होगा, अल्लाह ताला पे बड़ा आपको प्यार आएगा, आप अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करेंगे और आप अल्लाह ताला से और मांगेंगे। सम टाइम लोग जो है एक ही दुआ के पीछे लगे रहते हैं, एक ही दुआ, एक ही, और जब वो कबूल नहीं होती तो वो कहते हैं जी हमारी दुआएं नहीं कबूल होती, वो मायूस हो जाते हैं। नहीं, अल्लाह से मांगे, रुकना क्यों है आपने, ढेरों ढेर मांगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, किसी चीज की कमी नहीं है अल्लाह के पास। तो इंशाअल्लाह कल एक जो है फर्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे और आप लोगों को इजाज़त है पूरी, आप जहां मर्जी इस ऑडियो को शेयर कर सकते हैं। लोगों का अल्लाह से कनेक्शन आपने भी बनाना है इंशाअल्लाह। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए स्पेशली अपने बच्चों के हवाले से, तो वो आपने उस पर अमल ज़रूर करना है, ज़रूर करना है इंशाअल्लाह, और आप करेंगे भी। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये खैर का काम हमसे लेता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।